हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में सुलग रहा है। टीएमसी के गुंडे अब टीकाकरण अभियान में भी बाधा बन रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल से अच्छी खबर यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट की दखल के बाद अब विस्थापित लोगों की घर वापसी हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर टीएमसी की गुंडागर्दी अभी भी पश्चिम बंगाल में थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी की करेंगे, जहां ये गुंडागर्दी सिर्फ हिंसा और धमकी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब पश्चिम बंगाल में हावड़ा में टीकाकरण अभियान में हिंसा की खबर सामने आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि दरअसल उन्हें टीकाकरण से वंचित किया जा रहा है। तो ये हिंसा की तस्वीर है जिस पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। और अब इस तरीके से टीएमसी के ये गुंडे अब कोरोना को लेकर जो टीकाकरण अभियान जारी है उसमें बाधा बन रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन से रोक रहे हैं। तो ये लगातार हिंसा की तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर इस हिंसा की सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही है, क्योंकि वो इस तरह से अब बंगाल को रोहिंग्या और घुसपैठियों की जगह बनाना चाहती है। ये साफ तौर पर दिखाई देता है जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज से ठीक 1 महीने पहले इस हिंसा की शुरुआत हुई थी और अभी तक टीएमसी के इन गुंडों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और आज भी लगातार पश्चिम बंगाल में हर रोज हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में सैकड़ों घरों में लूट की गई है। इसके अलावा वहां घरों में आगजनी की गई है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, लोगों को मारा गया है, खुलेआम उनकी हत्याएं की गई है। ये लगातार हिंसा की बानगी है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं टीएमसी बीजेपी समर्थकों, बीजेपी वोटर्स को वहां निशाना बना रही है। हिंदुओं का नरसंहार लगातार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे डर और भय के माहौल के चलते कई हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल से पलायन कर लिया है। असम, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में वो लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में इसको लेकर बड़ा फैसला लिया था, इस पूरे मामले में दखल दी थी, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में लोगों की घर वापसी हो रही है। विस्थापित लोग अपने घर लौट रहे हैं। ये तस्वीरें अब पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जो जाहिर तौर पर अच्छी खबर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। अपने बसे बसाए घरों को छोड़कर जिल्लत की जिंदगी वो शरणार्थी कैंप में जी रहे हैं। और यही वजह है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में बड़ा फैसला इस पर सुनाया। उन्हें साफ तौर पर यह कहा कि इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन राज्य सरकार करे और ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि दरअसल जो विस्थापित हुए हैं लोग, उनकी घर वापसी हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले। ये साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार को कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे, जिसके बाद अब आपको बता दें एंटिली विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये 140 लोग अपने घर वापस लौटे हैं। तो ये 140 लोग एक विधानसभा के हैं जहां हिंसा हुई है। और पश्चिम बंगाल में ऐसी न जाने कितने विधानसभा क्षेत्र हैं जहां हिंसा की बानगी देखने को मिली है, जहां टीएमसी के गुंडों ने बड़े पैमाने पर लोगों को अपना निशाना बनाया है और वहां से लोग पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। तो ऐसे में आंकड़ा जाहिर तौर पर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इन टीएमसी के गुंडों के डर और भय के चलते पलायन किया होगा। और असम, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में बंगाल की ये जो लोग हैं शरणार्थी के रूप में फिलहाल रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कई बार अनुरोध भी किया गया है कि दरअसल वो इन पलायन किए लोगों पर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझे और इन्हें वापस इनके घर पर लौटाया जाए। लेकिन लोगों का अभी भी ये साफ तौर पर कहना है कि दरअसल वो अपने घरों को वापस भले ही लौट रहे हो, लेकिन आज भी उनमें डर का माहौल कायम है। आज भी उन्हें डर है कि कहीं टीएमसी के ये जो गुंडे हैं उन्हें निशाना दोबारा ना बना ले। ये साफ तौर पर उनके बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है
कि उन्हें घर लौटने की खुशी है, लेकिन मन में एक डर भी है कि कहीं टीएमसी के गुंडे दोबारा हिंसा, और डर कोलकाता पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये का भी है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से कार्य कर रही है, जाहिर तौर पर इन पीड़ित परिवारों को ही मुजरिम वहां बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि ये डर, ये भय लोगों के मन में बैठा हुआ है। महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को किस तरीके से वहां सुरक्षा मिल पाए, इसकी कोशिशें तमाम कई याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई है। हाल ही में प्रियंका टिब्रेवाल, जिसकी याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर महिलाओं पर जो अत्याचार बंगाल में हुआ है उसका मुद्दा कोलकाता हाई कोर्ट में उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं वहां सबसे ज्यादा पीड़ित इस वक्त हैं, क्योंकि टीएमसी के ये गुंडे महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। वहां उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, और उस पर कोर्ट संज्ञान ले, राज्य सरकार को यह आश्वासन दे, ये निर्देश दे कि दरअसल इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में यह हिंसा की तस्वीर है जो थमती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट के दखल के बाद 140 लोग जो कि बंगाल हिंसा में पीड़ित हैं, वो अपने घर वापस लौटे हैं। लेकिन आखिर क्या टीएमसी के गुंडे अब जिस तरीके से हिंसा लगातार वो कर रहे हैं, क्या उस पर लगाम लगाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बंगाल से आज भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, फिर चाहे वो टीकाकरण अभियान की हो, वहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही निशाना बनाया गया है, उसमें भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि अब वैक्सीनेशन अभियान में ये टीएमसी बाधा बन रही है और इनके गुंडे बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों को वहां वैक्सीनेशन से रोक रहे हैं। तो फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो समिति का गठन हुआ है, उसके बाद ये अब जो विस्थापित लोग हैं अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। लेकिन पिछले एक महीने में खुद ममता बनर्जी सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया कि दरअसल जो लोग पलायन कर रहे हैं उन्हें घर वापस पहुंचाया जाए। इस तरीके की कोई तस्वीरें बंगाल से सामने नहीं आई हैं। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके का बंगाल बनाने की कोशिश में ममता बनर्जी हैं। वो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं बंगाल को बनाना चाहती है, वहां घुसपैठे और रोहिंग्याओं को उन्होंने पनाह दे रखी है और उन्हें ही लगातार सत्ता का संरक्षण वहां मिला हुआ है, और उसकी ही बदौलत ये हिंसा की तस्वीर लगातार बंगाल में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल कोर्ट में तमाम जो याचिकाएं हैं वो बंगाल हिंसा को लेकर दायर की गई है, जहां साफ तौर पर लोगों का यह कहना है, पीड़ित परिवारों का यह कहना है कि वहां राज्य सरकार या फिर उनका पुलिस प्रशासन उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकता है। इसलिए कोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले, एसआईटी की जांच पश्चिम बंगाल हिंसा की होनी चाहिए, टीएमसी के गुंडे अपराधी इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बंगाल के फूल बगान इलाके में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर अब कई कारों में टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ की है। बताया यह जा रहा है कि दरअसल इस कॉम्प्लेक्स में कुल 524 वोट थे, जिसमें से बीजेपी को 500 वोट मिले थे और टीएमसी को केवल 24 वोट मिले, जिसके चलते ये टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिली, जहां गाठियों में तोड़फोड़ की गई और इसकी शिकायतें अब पुलिस में मिल रही हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं खींच निकालने की कोशिश लगातार टीएमसी की ओर से जारी है, बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी वजह नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार है, और उसके बाद ही ये हिंसा की जो तस्वीरें हैं लगातार पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही हैं। तो हार जिन जगहों पर हुई है उसमें अपनी हार को टीएमसी पहचान नहीं पा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर इन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी 3 सीटों पर थी, लेकिन 70 से भी पार पहुंच गई। जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपना एक आंकड़ा बढ़ाया है, और यही वजह है कि टीएमसी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम की हार को नहीं भुला पाई है, और उनकी भी बौखलाहट लगातार पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है उसमें देखने को मिल रही है। हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेंदु
अधिकारी और यहां तक कि राज्यपाल को घेर रही है। तो ये फिलहाल हिंसा की तस्वीर है पश्चिम बंगाल में, जो बदलती नजर नहीं आ रही है। और टीएमसी के ये गुंडे, जिन्हें सत्ता का संरक्षण वहां मिला हुआ है, वो लगातार वहां लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। महिलाओं का उत्पीड़न वहां किया जा रहा है और यही वजह है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये हालात बदलने चाहिए। इसके लिए अब लगातार इंसाफ की मांग और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो रही है। तो फिलहाल बंगाल में जो जिस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है, उसको लेकर लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि अगर बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, जिन लोगों को इस हिंसा में पीड़ित हैं, उन्होंने अगर टीएमसी के गुंडों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में जो बाकी राज्यों में चुनाव होंगे और बीजेपी को जो लोग वोट करेंगे, उन्हें भी इसी तरीके से हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें भी इस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि बाकी राज्यों में इस तरीके की आने वाले वक्त में तस्वीरें ना देखने को मिले। इसके चलते राष्ट्रपति इस पूरे मामले में संज्ञान ले, केंद्र सरकार इस पूरे मामले में ममता बनर्जी पर एक्शन ले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।